बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ जैसा आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, मैंने बनाए हैं नाचोज़, जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसे नाचोज़ हैं। महंगे, बहुत महंगे मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बनाना बता देती हूँ घर में, जो आप कम पैसों में बहुत मज़ेदार नाचोज़ घर में बना सकते हैं। और बच्चियों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट नाचोज़ होते हैं। तो आप लोग इसकी आवाज़ सुने। ये समोसा शेप में नाचोज़ मैंने बनाए हैं। लाइट का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि मेरे घर की लाइट का मसला हो गया था, बल्ब वगैरह उड़ गए थे वोल्टेज की वजह से। तो आप इसकी आवाज़ सुने। इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार ये नाचोस बने थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप यकीन जानें कि घर में सबको बहुत पसंद आए। मैंने इसके साथ कोई सॉस कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि इसके अंदर ही मैंने स्पाइस ऐड कर दिए थे। ठीक है, चले चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। जो कि मैंने 1 कप लिया है पानी। पानी को हमने पका लेना है। एक बॉयल आ जाए, इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। ठीक है, 1 कप लिया है, मेरे पास मेजरमेंट कप है ये। ठीक है, 200 ml है, 150 और 100 और 50 ml। ठीक है, ये है 4 नंबरों का मेरे पास कप। फुल मतलब मना मेजरमेंट इसकी कर लें तो 1 कप होता है। 1 कप मैंने पानी ले लिया था। आप चाहें तो घर के चाय पीने वाले कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस चीज़ से भी कर रहे हैं इक्वल मेजरमेंट रखिएगा। मैंने 1 कप पानी ले लिया है। इसको उबाल आने देना है, इसको अच्छे से पकाना है। और फिर चूल्हा मैंने कर दिया था बंद। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने लिया था मक्कों का आटा। ठीक है, मको कहते हैं, मकई कहते हैं। उसका मैंने आटा ले लिया था, मकई का आटा, और उसको मैंने डाल दिया था पानी के अंदर 1 कप। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह से करना है। अगर आप लोग पानी कम कर दीजिएगा, ज़्यादा आपको पानी लग रहा है तो आप पानी कम भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 कप पानी ले लिया था, उसमें उबाल दिया। फिर मैंने इसमें मकई का आटा डाला, और मकई का आटा डालने के बाद इसको मिक्स करके मैंने रख दिया था एक साइड पे 10 से 15 मिनट के लिए। मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी तो मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मैं आई, फिर मैंने आकर यहाँ पर बनाई नाचोज़। ठीक है, नाचोज़ बहुत मज़ेदार बनी। थोड़ी मेहनत लगी है, लेकिन बहुत मज़ेदार से हमारे नाचोज़ घर में तैयार हो गए थे। अगर आप लोगों ने बनाना है तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, और कम पैसों में बहुत अच्छे से नाचोज़ तैयार हो जाएंगे। सिर्फ़ एक हमें मकई का आटा ही लेना है बाज़ार से, और इनफ कुछ भी नहीं लेना हमने। ठीक है, घर के स्पाइसी होते हैं, आपने जितने मर्ज़ी चाहें आप डाल लें। मैंने यहाँ पे स्पाइस इसके अंदर ही ऐड कर दिए थे। मैंने इसकी कोई सॉस वगैरह नहीं बनाई थी। इसकी बनती है मायोनीज़ सॉस, जो कि मैंने नहीं बनाई। वो इसलिए कि बच्चों ने, किसी ने खानी नहीं थी, सिर्फ सिदरा नहीं खानी थी। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को दे दिया था केचप। बच्चों ने केचप के साथ इसको एंजॉय किया, इन नाचोज़ को, जो कि बाज़ार में बहुत महंगे रेट पर मिल रहे होते हैं। ठीक है, और आप जब बनाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। हर चीज़ का तजर्बा करने से ही इंसान को पता लगता है कि हमने ये काम सही किया है या गलत। हर बंदा डर रहा होता है कि हमारा इतनी महंगाई है, हमारे इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो जाएंगे, हम सामान मंगाएंगे इतना महंगा और हमारा सामान ज़ाया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहली मर्तबा ये नाचोस बनाए हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने। सब ने चाय के साथ शाम की खाए इन्हें स्नैक के तौर पे। सिदरा ने भी, बच्चों ने भी, तीनों ने, जवाद हसन हसान ने, आमिर ने भी खाए। मैं खा लेती हूँ बनते टाइम ही, तो इस वजह से मेरा बाद में दिल नहीं करता है। स्पाइस चीज़ें, स्वीट चीज़ें मैं नहीं खाती। तो यहाँ पर मैंने जो मैंने मकई का आटा पानी में रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 5 चम्मच हमने डाला मैदा। 5 चम्मच मैदा डालने के बाद इसको हमने करा अच्छे से मिक्स। ठीक है, इसमें स्पाइस मैंने ख़ुद ऐड करे हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ नमक ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है क्यूब्स आधा। इसको तोड़ के इसमें मिक्स कर दिया ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। ठीक है, इसके अंदर मैंने पिसी मिर्च ली थी, नमक और मिक्स हर्ब ले लिए थे। ठीक है, वो हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है, और इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है ताकि मैदा और मकई का आटा बाइंडिंग हो जाए।
और फिर आप लोगों ने इसके नाचोस बनाने हैं। तरीका मैं आपको नाचोस का बताऊंगी कि किस तरह से आप नाचोस बना सकते हैं। नाचोस बनाने के टाइम पर ही आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आटा गूंदने का, बनाने का कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च भी ले ली थी, ठीक है, पिसी हुई। आप चाहें तो काली मिर्च ले लें, चाहें तो सफ़ेद मिर्च ले लें। तो मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए ये भी ऐड कर दी थी, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया था। गूंदने के बाद मैंने इसके बनाए नाचोस, जो कि बहुत मज़ेदार बने थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक ना एक दिन मैं भी आप लोगों की तरह एक अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँगी, कामयाब हो जाऊँगी। और जिस लिए मैंने ये चैनल बनाया है वो मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था, आप देख लें इस तरह से। ये बस हाथों में लग रहा था तो मैंने कहा चलें ये मैं इस छुरी का इस्तेमाल करके और इसको कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से आप लोगों ने आटा गूंद लेना है। और आटा गूंदने के बाद इसके नाचोस बनाने हैं। नाचोस किस तरह से आप बनाएंगे ये नहीं, इसका सिर्फ मुश्किल है नाचोस की कटिंग करना, ठीक है, बेल कर कटिंग करना। वो मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से हमने ये करना है। और आटा गूंदने का, फ्राई करने का कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैंने फ्राई करके निकाले तो आप यकीन जाने बहुत क्रिस्पी बने थे। मुझे तो पता ही नहीं मकई के आटे के इतने क्रिस्पी नाचोस बन सकते हैं। तो मैंने लिया एक शॉपर, पाइपिंग बैग जो होता है उसकी मैंने कटिंग करी, ठीक है, दो साइड से। और उसको खोल लिया। खोलने के बाद उसे ब्रश कर लिया ऑयल से। ब्रश करने के बाद इसमें मैंने एक पेड़ा बना के नाचोस का रख लिया। और उसको मैंने इस शॉपर को दूसरे साइड से भी ढक दिया। और ढकने के बाद मैंने इसको बेल लिया, ठीक है। आपके सामने ही मैंने ये सारी करी है। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन माजरत है, आप लोगों को हर एक बारीकी वाली चीज़ भी टिप एंड ट्रिक्स के साथ बतानी पड़ती है ताकि आप लोगों का सामान ख़राब ना हो जाए, आप लोगों की मेहनत ज़ाया ना हो जाए, आप कल को हमें बद्दुआएं ना दें, गालियां ना दें कि भाई आप लोगों ने तो फेक चीज़ें हमें बताई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली दफ़ा ही ये नाचोस बना रही थी और मेरे नाचोस बहुत मज़ेदार बने। अब आप ये देखें कि अच्छे बने तो फिर दोबारा भी मुझे बनाने पड़ेंगे। एक चीज़ अच्छी बन जाती है तो फिर दिल करता है कि हम उसे बार बार बनाएं, ठीक है। तो बस ये देखें, यहाँ पर मैंने नीचे भी शीट थी तो ये भी ऊपर भी शीट थी, तो इस वजह से ये शीट जो थी हमारी बेलने में थोड़ा सा मसला कर रही थी। अगर आप चाहें तो कपड़ा भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से बेल लिया है, ठीक है। बेलने के बाद फिर मैंने इसकी किस तरह से नाचोस की कटिंग करनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने देखना है, पूरी वीडियो को वॉच किया करें ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं कितनी आसान तरीके से आपको हर चीज़ वाजे कर कर सिखा रही होती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये चिपका नहीं है, पहली तो बात। फिर इसका हमने कटिंग करनी है चकोर बनाकर। इसको आपने जितने साइज़ के आपने नाचोस बनाने हैं ना उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। मैं छोटे ही साइज़ के नाचोस बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने पतली ही लेयर इसकी जो है कटिंग करी है। तो बस इतना, इस स्टेप में आप लोगों को मुश्किल आएगी कि भाई यहाँ पर जो नाचोज़ हैं उनको हमने शॉपर के अंदर रख के बेलना है। बेलने के बाद हमने कटिंग करनी है और इसी तरह से उठा के फ्राई करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। आप लोगों को मैंने इसलिए दिखाया है, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है कि आप लोग परेशान ना हो कि भाई ये तो सब झूठ है, फेक है, ये तो हमारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। मेहनत ज़रूर है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस नाचोस बनाने में आटा गूंदने में भी मेहनत नहीं है और फ्राई करने में भी नहीं है। सिर्फ इसकी इस स्टेप में थोड़ी सी मेहनत है। जब इंसान सोच लेता है कुछ अच्छी चीज़ बना के खाने का तो उसको फिर मेहनत भी नहीं लगती है, ठीक है। जिस तरह मैं मेहनत मुझे नहीं लगती कुकिंग में, बेकिंग में, तो हो सकता है मेरी कितनी बहनें हों, कितने भाई हों, उनको भी ना लगती हो कि मेहनत नहीं है किसी काम में। लो एवं ये तो बोल रही हैं कि मेहनत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मुझे मेहनत नहीं लगती ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको भी मेहनत नहीं लगती है कुकिंग और बेकिंग में। जिसे ज़्यादा शौक़ होता है उनको तो बिल्कुल ही नहीं लगती। जैसे मुझे तो बहुत शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी मेहनत वाला काम हो मैं आराम से
आसानी से कर लेती हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से, जिन बहनों को भाइयों को कुकिंग मुश्किल लगती है, उनके लिए ये सब कुछ है, ठीक है। मेरे अल्फाज जो हैं, मेरी बातें जो हैं, वो सब उनके लिए हैं। तो बस यहाँ सिदरा आ गई थी एकेडमी से, फिर सिदरा ने कहा चले मैं फ्राई करवाती हूँ आपके साथ मिलके। तो बस फिर सिदरा ने यहाँ से नाचोस उठा उठा के फ्राई करना स्टार्ट किए, और तकरीबन हमें 3 से 4 हमने बैच बना के इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाले, और ये फ्राई हो गए। फ्राई भी आप लोगों ने बिल्कुल स्लो आंच पे करना है, क्योंकि जैसे हम समोसा फ्राई करते हैं ना, क्रिस्पी हो जाता है स्लो आंच पर, इसी तरह से आपने स्लो आंच पे फ्राई करना है और इसको क्रिस्पी बनाना है, ठीक है। तो बस ये क्रिस्पी होते जाएंगे, मज़ेदार से बनते जाएंगे। आप लोगों ने इसी तरह से सारे नाचोस जो हैं वो चले जी, इस तरह से नाचोस तैयार हो गए हैं। ये है फाइनल लुक। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।